अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, हाय दिस इज फैसल खान एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो दोस्तों, आपने मेरा लास्ट ब्लॉग देखा होगा तो आपको पता ही होगा कि मैं भी हूँ दार्जिलिंग में और आज बहुत ही स्पेशल जर्नी में आपको कराने वाला हूँ। दार्जिलिंग से हम लोग जाने वाले हैं घूम, लेकिन ये एक नॉर्मल टॉय ट्रेन जर्नी नहीं होने वाली है। इसमें एक स्पेशल चीज ये है कि आज हम जिस ट्रेन में जर्नी करने वाले हैं उसमें जो लोकोमोटिव लगता है वो है स्टीम लोकोमोटिव। और इतना ही नहीं, इस ट्रेन के अंदर लगने वाले कोच है वो है विस्टाडोम कोच। तो बहुत ही स्पेशल और बहुत ही एक्साइटिंग ट्रेन जर्नी होने वाली है। अभी तक मैंने आपको डीजल वाले लोकोमोटिव्स में ट्रेन जर्नी दिखाई है, इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स में दिखाई है, आज तक मैंने किसी भी स्टीम इंजन वाली ट्रेन में जर्नी आपको नहीं दिखाई है। तो बस अभी आ चुका हूँ मैं दार्जिलिंग रेलवे स्टेशन। जी हाँ, जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये दार्जिलिंग का रेलवे स्टेशन है। तो चलिए चलते स्टेशन के अंदर और शुरू करते हैं आज की जर्नी। तो अभी मैं दार्जिलिंग रेलवे स्टेशन की सामने की साइड जो ये वॉकिंग वे है वहाँ पर घूम रहा हूँ और जो स्टीम लोको शेड है ना वो वहाँ पर सामने है। तो चलिए पहले चलकर मैं आपको स्टीम लोको शेड बताता हूँ और कुछ स्टीम लोकोमोटिव्स भी दिखाता हूँ। तो ये देखिए एक स्टीम लोकोमोटिव जिसका नाम है माउंटेनर और नंबर है 782B। और ये पूरा शेड है, यहाँ पे कई सारे स्टीम लोकोमोटिव्स है और ये अभी फ़िलहाल में एक्टिव है, बाकी सारे बंद हुए हैं। थोड़ा नज़दीक से आपको दिखाने की ट्राई करता हूँ। देखिए धुआं निकल रहा है और बाकी सारे जो इनएक्टिव लोकोमोटिव्स है वो इधर है। तो जो भी इन लोकोमोटिव का रख रखाव होता है ना वो इस शेड में किया जाता है और आई गेस हमारी जर्नी में यही लोकोमोटिव हमारी ट्रेन को हॉल करेगा। और ये देखिए जो कोयला है वो यहाँ से डाला जाता है। और ये रहा आपका दार्जिलिंग रेलवे स्टेशन, खूबसूरत। और यहाँ प्लेटफॉर्म के आसपास भी आपको इनएक्टिव स्टीम लोकोमोटिव्स देखने को मिलेंगे। तो अब जर्नी शुरू करने से पहले मैं कुछ डिटेल बता देता हूँ आपको। ये जो ट्रेन जर्नी हम करने वाले हैं इसे कहा जाता है स्टीम जॉय राइड, जिसकी टिकट आप बुक कर सकते हैं IRCTC की वेबसाइट या उसकी ऑफिशियल जो ऐप है उसके थ्रू। जो कॉस्ट रहेगी, मैं जो ट्रैवल कर रहा हूँ वो स्टीम जॉय राइड है और प्लस विस्टाडोम है, तो मुझे पे करना पड़ा है 1500 पर पर्सन, यानी 1500 रुपये एक टिकट के लिए। कई सारी जॉय राइड जो है वो चलती है पूरे दिन में, सुबह से लेकर दोपहर तक। स्टीम वाली भी होती है, नॉर्मल डीजल लोकोमोटिव वाली अगर आप जॉय राइड करना चाहें तो वो भी आपको मिल जाएगी, जिसकी सबकी कॉस्ट जो है वो अलग अलग है, जो कि आप IRCTC की ऑफिशियल वेबसाइट और ऐप के थ्रू चेक कर सकते हैं। और हाँ, एक और बात, ये एक राउंड ट्रिप होने वाली है दार्जिलिंग से घूम और घूम से दार्जिलिंग। मतलब हम लोग दार्जिलिंग जाएंगे, वहाँ पर कुछ देर रुकेंगे, वहाँ पर एक म्यूज़ियम है वो देखेंगे, उसके बाद हम लोग रिटर्न आ जाएंगे दार्जिलिंग। तो ये जो मैंने आपको पूरा कॉस्ट बताई है ना, ये पूरी राउंड ट्रिप की है। और अभी यहाँ पर डीजल लोकोमोटिव वाली कोई तो टॉय ट्रेन जो है वो अराइवल ले रही है। जी हाँ, ये जॉय राइड वाली है बिकॉज इसमें विस्टाडोम कोच लगे हुए हैं। और स्टेशन के पास आपको ऐसी एक जगह देखने को मिलेगी जिसका नाम है टर्न टेबल। तो लोकोमोटिव की जब डायरेक्शन चेंज करनी होती है ना तो लोकोमोटिव को इस टर्न टेबल पर लाया जाता है और नीचे से इसे गोल घुमा दिया जाता है, जिससे अगर उल्टा लोकोमोटिव आया है तो इसे घुमा के सीधा कर आगे ले जाया जा सके। चलिए जी, तो फाइनली हमारी ट्रेन अब आकर लग चुकी है प्लेटफॉर्म पर। चलिए जी, तो अब एंटर करते हैं अपनी ट्रेन में और सीट है मेरी 14 नंबर विंडो साइड। यही चाहिए था बिकॉज आगे से ट्रेन आपको मैं दिखा सकूं। और देखिए विस्टाडोम से आप पूरी ट्रेन एक साथ देख सकते हैं। खैर अभी तो लोकोमोटिव उल्टा लग रहा है, बट घूम से जब हम रिटर्न आएंगे तो सीधा लोकोमोटिव होगा और मेरे कोच से नज़दीक भी होगा। चलिए जी, तो नाउ इट इज़ टाइम टू डिपार्ट।
तो दोस्तों अभी हमारी ट्रेन आगे रुकी है बतासिया लूप, जहाँ पर हमारी ट्रेन 15 मिनट रुकने वाली है। और आप यहाँ का एटमॉस्फेयर देखिए भाई साहब, कमाल का है। और पीछे आप आपको एक मेमोरियल देख सकते हैं जो कि हमारे देश के जो शहीद जवान हैं उनकी याद में बनाया गया है। भाई साहब एक चीज़ मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा कि अगर आप इस स्टीम वाली जॉय राइड लेते हैं ना, तो एक चीज़ का खास ध्यान रखिएगा, टोपी और चश्मा ज़रूर लेके आइएगा। बिकॉज़ अगर आप वीडियो बनाने के लिए हाथ बाहर निकालेंगे, अगर खिड़की खोलेंगे ना, तो पूरा कोल भर जाने वाला है आपकी आँखों में, साथ ही साथ आपके बाल में। मेरे पूरे बाल में भाई साहब कोल भरा हुआ है लिटरली। बट ये अलग ही एक्सपीरियंस है। और अब समझ में आता है कि क्यों स्टीम लोकोमोटिव जो है वो बिल्कुल ही बंद है और छोटे से रूट पर चलाए जा रहे हैं। जस्ट बिकॉज आपने सुना ही होगा और देखा ही होगा कितना ज़्यादा नॉइज़ पोल्यूशन प्लस ये एयर पोल्यूशन होता है। खैर 15 मिनट हम लोग यहाँ पर रुकेंगे, जो भी टूरिस्ट है वो थोड़ा यहाँ पर घूमेंगे और उसके बाद फिर हम घूम के लिए निकलेंगे। और यहाँ पर हमारे लोकोमोटिव में कोल फील किया जा रहा है, ये देखिए। और एक और चीज़, इन द ईयर 1934 में एक अर्थक्वेक के वजह से ये पूरा बतासिया लूप जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो गया था, जिस वजह से एक अलग से जिगजैग वाली लाइन बनानी पड़ी थी। चलिए अब डिपार्चर का टाइम हो चुका है। पीछे खड़ी है डीजल पावर्ड और आगे खड़ी है स्टीम पावर्ड, ये दोनों साथ साथ ही चल रही है। और कई जगह पे तो ये स्टीम पावर्ड वाला जो लोकोमोटिव है ना, जो ट्रेन है, उसको पुश भी कर रही है पीछे से। ऑलराइट दोस्तों, दार्जिलिंग से 6 किलोमीटर घूमते हुए हम पहुंच चुके हैं घूम रेलवे स्टेशन कोड GHUM। ये लोकेटेड है 7,400 फीट अबोव दी सी लेवल। और इसी वजह से आपने कई सारे व्लॉग्स और टूरिस्ट वाले जो रील्स होते हैं उसमें देखा होगा कि इसे कहा जाता है कि दुनिया का सबसे ऊंचाई पर बना हुआ रेलवे स्टेशन है। बट ये सच नहीं है, बिकॉज दुनिया का सबसे ऊपर यानी ऊंचाई पर बना हुआ जो रेलवे स्टेशन है ना, वो है चिकला रेलवे स्टेशन, जो कि पेरू में लोकेटेड है। और वो लोकेटेड है 12,200 फीट अबोव दी सी लेवल। हाँ, इंडिया की अगर बात करें तो दिस रेलवे स्टेशन इज़ दी सबसे ऊंचाई वाला रेलवे स्टेशन, बिकॉज 7,400 फीट, क्योंकि दार्जिलिंग जो है वो इससे नीचे है। हम लोग चढ़ाई करके ऊपर आए हैं, अब जब हम रिटर्न जाएंगे तो हम स्लोप पे जाएंगे। और घूम रेलवे स्टेशन के पास आपको घूम रेल म्यूज़ियम भी देखने को मिलेगा। और यहाँ पर आपको एक लोकोमोटिव, स्टीम लोकोमोटिव, जिसका नाम है बेबी सीवोक, जो कि रखा हुआ है। इसे बिल्ड किया गया था इन द ईयर 1881 में, और अभी फ़िलहाल में ये इनएक्टिव है और फोटोग्राफी के लिए काम आता है। अगर आप रेल म्यूज़ियम देखना चाहें तो यहाँ से स्टेयर्स लेके इसे ऊपर जा सकते हैं। ऊपर ही पूरा म्यूज़ियम बना हुआ है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मालगाड़ी वाले डब्बे, जो कि किसी ज़माने में सर्विस में होंगे। और यहाँ पर आप कुछ डिटेल्स देख सकते हैं, जैसे कि ईयर ऑफ मैन्युफैक्चर 1940, और कुछ टेक्निकल डिटेल्स भी यहाँ पर लिखी हुई है। और ये है आपका घूम रेलवे स्टेशन। यहाँ से आप देख सकते हैं सामने एक गार्डन है और म्यूज़ियम ऊपर है। खाने पीने के लिए कुछ लेना हो तो यहाँ पर स्टॉल्स भी है। चलिए अब आए हैं तो थोड़ा म्यूज़ियम भी देख ही लेते हैं। यहाँ ऊपर जैसे मैं बताया था, ये देखिए कई सारे डॉक्यूमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। अब खड़े रह के पढ़ने का तो टाइम नहीं है, कुछ चीज़ें देखने को मिले तो वो देखते हैं। काफ़ी खूबसूरत म्यूज़ियम है। मोरक्को, डिसम्बर 1999। चेयर्स आप देखिए, प्लीज़ डू नॉट सिट, वी विल नॉट। कुछ पुराने ज़माने के इक्विपमेंट्स है यहाँ पर। ये देखिए गार्ड साहब का जो जैकेट है वो है, और बहुत सारी पुरानी तस्वीर है इस दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे की। ये मैप है पूरा, जिसमें पूरा रूट मेंशन्ड है। बेल
जो स्टेशन पे बजाई जाती है ना जब ट्रेन आने वाली होती है या जाने वाली होती है। और ये लालटेन जैसे आपने देखा होगा कई सारी मूवीज़ में जिसमें स्टीम लोकोमोटिव्स वगैरह दिखाए जाते हैं। पुराना टेलीफोन, LV मतलब लास्ट व्हीकल बोर्ड, जो को किसी भी ट्रेन के लास्ट कोच पे लगाया जाता है। ट्रैक्स, किसी भी चीज़ को टच करने के लिए मना किया गया है। बट भाई साहब ये है पूरा म्यूज़ियम। इस तरफ भी देख लेते हैं, कुछ बैचेस है यहाँ पर लोकोमोटिव्स के। और यहाँ पर एक मॉडल है छोटा सा। और हमारी जो ट्रेन है वो रुकने वाली है यहाँ पर 20 मिनट, तो इनफ टाइम है एक छोटा सा म्यूज़ियम एक्सप्लोर करने के लिए। चलिए अब बाहर चलते हैं। हमारा लोकोमोटिव आगे जा रहा है और यहाँ आकर लगेगा, मतलब अब सीधा लोकोमोटिव लगने वाला है। ऑलराइट दोस्तों, तो 12 किलोमीटर की एक धुएंधार सिटीधार राउंड ट्रिप करने के बाद अब हम पहुंच चुके हैं दार्जिलिंग रेलवे स्टेशन। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस व्लॉग। उम्मीद है आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा इस व्लॉग के बारे में और इस जर्नी के बारे में आपके क्या थॉट्स हैं। और साथ में ये भी बताइएगा कि स्टीम लोकोमोटिव वाली जो ट्रेन्स हैं उनके बारे में आपके क्या थॉट्स हैं। इंस्टाग्राम पर अगर आप मुझे फॉलो करना चाहें तो हैंडल मैं आपको स्क्रीन पर बता रहा हूँ, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर आपको मेरी जर्नी के लाइव अपडेट्स और जर्नी के बिहाइंड द सीन्स देखने को मिलेंगे। चलिए अब ये जाएगी अपनी अगली राइड के लिए और मैं चलता हूँ होटल। नहाना पड़ेगा भाई साहब, पूरे बाल में कोल भरा हुआ है, आँखों में कोल भरा हुआ है, हालत ख़राब हो चुकी है। तो बस चलिए मिलता हूँ बहुत जल्द एक और एक्साइटिंग ट्रेन जर्नी के व्लॉग में। तब तक के लिए दिस इज फैसल खान साइनिंग ऑफ फॉर माय यूट्यूब चैनल ट्रैवल ऑन ट्रैक्स। टाटा।